जश्न आज़ादी के रंग में रंगेगा लखनऊ, गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य महाउत्सव। देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति सम्मान का प्रतीक गणतंत्र दिवस इस वर्ष राजधानी लखनऊ में अत्यंत भव्य, गरिमामय और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। सामाजिक संस्था जश्न आज़ादी के तत्वावधान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले इस महाउत्सव में देशभक्ति के तराने गूंजेंगे और आकाश में शांति के प्रतीक कबूतर उड़ाए जाएंगे। देश कैसे बनता है कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। और एक पूजा की पंक्ति है कि माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, जहाँ शहीदों के शोणित की एक बूंद भी गिरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है, मंदिर मस्जिद से भी पावन हो जाती वो धरती है। पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जाता है। एक रत्न होता है पन्ना, जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और एक पन्ना धाय जो चित्तौड़गढ़ के किले में पाई जाती है। दोनों शब्दों को मिला दूं और कविता हो जाए तो मैं बहनों को समर्पित करना चाहता हूं, अपनी वो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, बेशक हीरा मोती पन्ना की दुनिया आभारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है, लेकिन पन्ना वाला पन्ना रामायण से भारी है। शामिल कर लो देशभक्ति को सब अपने संकल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में, मातृभूमि पर मरने का सुख मिलता है 100 कल्पों में। और जो अंतिम बात है कि आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से, आजादी का दीप जलाना पड़ता अपने प्राणों से। माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से। जय हिंद। आपकी भूमिका को हम गाइड करें और क्या सर, हमारा जो निवेदन है वो ये है कि हम अपनी परंपराएं भूल रहे हैं। परंपरा हम क्या भूल रहे हैं? हमारे अपने जो भी हमारे आदमी ने कहा कि देश का निर्माण हो। एक जमाने से आप देखिए ईद और होली दोनों में 3 बार गले मिलते हैं। मैं कई बार कहता हूँ देश ऐसे बनता है, इस सोच से बनता है। 1 बार क्यों नहीं मिलती, 2 बार क्यों नहीं मिलते, 3 बार क्यों मिलते, 6 बार क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से कहता हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे रहेंगे। जिस दिन ये सोच हम लोग मान लेंगे, अपने जहन में रख लेंगे, तो हमारे लिए हमारा सबसे बड़ी सलामी शहीदों को यही होगी। हमारे देश ने देखा है कि यहाँ पर मनमोहन सिंह जी यहाँ के प्रधानमंत्री हुए, हमारे देश ने देखा कि कलाम साहब इतने बड़े वर्ल्ड के वैज्ञानिक हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हुए। हमने देखा कि हमारे हमीद कुलानी भी हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, हमारे वीर अब्दुल हमीद भी हैं, हमारे यहाँ अशफाकुल्लाह खान भी हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, हमारे यहाँ भगत सिंह भी हैं। अगर हम इन्हीं की प्रेरणा को ले लें, हम गूगल आजकल जो हमें जश्न आज़ादी को एक बात का निवेदन और हम लोग करेंगे कि आजकल का युवक गूगल पे सर्च करता है कि बलिदानों के समय पे क्या कौन से बलिदान, कितने बलिदान। अरे इसको तो यहाँ पर जहन में रखना चाहिए। जब से हम गूगल से उतर के हम यहाँ पर आ जाएंगे कि हमको मालूम हुआ कि बलिदानियों ने बलिदान कैसे दिए थे, वो नारा कोई बता पाएगा इस समय? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोग भूल चुके उस नारे को। जिस दिन हमारे नौजवानों में ये भावना आ जाएगी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें देश दूंगा, मैं तुम्हें इंसानियत दूंगा, मैं तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी दूंगा, उस दिन हमारा जश्न आज़ादी सक्सेस। वो थोड़ा फोटोग्राफर अगर पीछे चले जाए तो ये सब करके दिखाओ। हाँ बस। जैसे आज़ादी की एक प्रेस वार्ता भी रखी गई है, आप यहाँ पे आए, एक भव्य कार्यक्रम भी होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए
ये कार्यक्रम हम सबका है। अभी हमारी बहन ने पूछा पत्रकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो ये देश तो सबका है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे जो भी हो, तो ये देश सबका है। और एक और सवाल इसमें पूछा गया कि आप खाली लखनऊ में कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हिंदुस्तानियों का कार्यक्रम है। ये त्यौहार सभी हिंदुस्तानियों का, ये धर्म से ऊपर उठ के ये कार्यक्रम है, ये जातियों से ऊपर उठ के कार्यक्रम है, और इसमें हर भारतीय का योगदान है। हर भारतीय 26 जनवरी को, 15 अगस्त को धूमधाम से मनाता है। हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आने वाली पीढ़ियां भी ये जानती रहें, क्योंकि वो भूल जाएंगी। वरना होता है ना कि जब आप बहुत ही गुर्बत की जिंदगी से अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करके आप आगे बढ़ जाएं, तो आपकी अगली पीढ़ी भूल जाती है कि गुर्बत क्या होती है। तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर भूल गई कि ये आज़ादी बहुत कीमती है जो हमको मिली है, तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है कि ये अवेयरनेस हम क्रिएट करके अपनी आने वाली जनरेशन को देके जाएं, कि उनको ये पता रहे कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं थी। इसके लिए 200 साल संघर्ष किया गया है, और इसमें लाखों सरों की कुर्बानी है। अब हम लोग पोस्टर लॉन्च करेंगे।